हिंद, मैं प्रमोद त्यागी चक्रधारी शंखनाथ से। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने के लिए अत्यंत प्रयास कर रहे हैं और उनकी मेहनत में किसी भी तरह की कोताही नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ ने अंतिम निर्णय लेते हुए शाम के 7 बजे से सुबह 10 बजे तक का लॉकडाउन का निश्चय किया है। ऑक्सीजन और बेड सुविधा भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई है। योगी जी चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना की इस महामारी में दो लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि एक तो प्रदेश की जनता अगर लॉकडाउन किया जाता है तो भुखमरी के हालात में आ जाएगी और दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो ये महामारी मातम का कहर मचा देगी। इसीलिए वो दोनों लड़ाई एक साथ बड़े ईमानदारी और मेहनत के साथ लड़ रहे हैं। जबकि कोरोना की इस महामारी की दूसरी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं थे। वो तो अपने घोटालों में ही सीरियस थे। अगर वो सीरियस होते तो शायद आज इस देश के ऊपर इतना बड़ा कहर नहीं टूटता। लेकिन उद्धव ठाकरे जी आज भी सीरियस नहीं है। वो तो सिर्फ जनता के ऊपर अत्याचार ढाने में सीरियस है। उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है, लॉकडाउन करके जनता की हालत को बिगाड़ने में व्यस्त है, लेकिन अपनी ईमानदारी और अपने पद की गरिमा को न संभालते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 1 महीने से लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है। आज 1 महीने से पूरे व्यापारी और सभी मजदूर रोड पर हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से ज़्यादा भुखमरी की हाहाकार मच चुकी है। अगर इत्तेफाक दोबारा लॉकडाउन लगने की बात आई तो कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से लोग बाग मरेंगे। पुलिस और महानगर पालिका का कहना है कि हमें तो जो ऊपर से आदेश आता है वही हमें करना पड़ता है। हम मजबूर हैं, हमें भी जनता के दर्द का पता है, लेकिन हम क्या करें। अगर जनता की सुने तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र की सरकार जानबूझ के जनता पर अत्याचार करने पर उतारू है। खुलेआम कट रही है 5-5 हजार की पोती। अगर कोई गलती से दुकानदार या कोई भी रोड पे बैठा हुआ कोई सामान बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उससे सीधे 5,000 की पोती काट दी जाती है। अगर कोई संस्था या कोई अधिकारी, समाज सेवी पुलिस ऑफिस में जाकर अधिकारी से बात करता है तो अधिकारी का सिर्फ यही जवाब रहता है कि हम मजबूर हैं, हमें कृपया करके क्षमा करें, हमें वही करना है जो ऊपर से आदेश है। अगर आप हमारे कार्यकाल में दखल अंदाजी दोगे तो हमें मजबूर होकर आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अंधे कानून में कुछ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए वो भी मजबूर हैं। उन्हों का कहना समझदार आदमी अच्छी तरह से समझ जाता है। पुलिस अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारियों ने अपनी नौकरी का हवाला देते हुए कहा है कि हम मजबूर हैं। ये सब कार्य हमारे इंसानियत के तौर पे हमें भी झंझोड़ता है, लेकिन हम क्या करें। हमें जो ऑर्डर मिलता है हमें वो काम करना पड़ता है, नहीं तो हमें भी मजदूर और व्यापारियों की तरह अपने घर पर बैठना पड़ेगा। और दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम राक्षसों की भूमिका निभा रहे हैं। आज महाराष्ट्र की जनता पर कोरोना की महामारी से ज्यादा भुखमरी का कहर टूटा हुआ है, परंतु हमारे महाराष्ट्र के सीएम आराम की नींद सो रहे हैं। पश्चिम बंगाल बना आतंकियों का आतंकी अड्डा। आज पश्चिम बंगाल आतंक का अड्डा बन चुका है और उसका सरगना कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बानो ही उस आतंकवाद की सरगना है। उन्होंने अपना राक्षसी रूप अपना के रखा हुआ है, जो टीएमसी के पक्ष में नहीं है या उनकी जी हजूरी नहीं करता, या तो वो उन्हें बंगाल से बाहर निकाल देती है, नहीं तो मरवा देती है, यहाँ तक कि जिंदा भी जला देती है। ये टीएमसी का राक्षसी आक्रमण चालू है। टीएमसी के गुंडे घर में घुसते हैं और
पूरा सामान लूटने के बाद जो उनके काम का नहीं होता उसमें आग लगा देते हैं। अगर कोई बहन बहू बेटी वहां पर होती है तो उसकी अजमत भी लूटी जाती है। आज पश्चिम बंगाल एक नारी ही एक नारी की इज्जत लुटवाने में अपनी शान समझ रही है। ममता बनर्जी ने अपनी इंसानियत गरिमा तो खो दी पर नारी होने का अस्तित्व भी खो दिया है। ममता बानो का कहना है कि जो टीएमसी का नहीं वो बंगाल का नहीं, यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का हुक्म है कि बंगाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के गुलाम ही रह सकते हैं। अगर उनके खिलाफ किसी ने न्याय के प्रति सर उठाने की कोशिश की या तो वो उन्हें मरवा देगी या उन्हें अपने प्रदेश से निकलवा देगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे इतने बड़े कांड होने के बावजूद भी हमारा न्यायपालिका, हमारा संविधान और हमारा चुनाव आयोग, राज्यपाल, यहाँ तक कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। 6 सालों में हमारे कानून की पूरी तरह से धज्जियां उखड़ गई हैं। कोई भी कुछ भी करके चला जाता है और उसके ऊपर कोई भी एक्शन आज तक नहीं होता, चाहे वो एक छोटा सा पिगना कन्हैया कुमार हो जो जेएनयू के माध्यम से भारत के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अफजल हम शर्मिंदा हैं के नारे लगा देता है, चाहे वो राकेश टिकैत हो किसान फर्जी किसान आंदोलन के नाम पे कोरोना महामारी का कहर ढा देता है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो ममता बनर्जी का कहर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरह का अत्याचार हो, आज का हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या उनकी इंसानियत का अस्तित्व मर चुका है? आज दिल्ली के अंदर सरेआम ड्रग्स बेची जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। खालिस्तानी भारत के तिरंगे का अपमान करके खालिस्तान लहरा देते हैं, भारत के लाल किले के अंदर तोड़ फोड़ मचा देते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और होता है तो भारत की जनता, मजबूर जनता को त्राही त्राही किया जाता है। भारत की दिल्ली की पुलिस को मार दिया जाता है, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है, लेकिन उनके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अफसोस की बात है आज भारत के प्रधानमंत्री को कोई भी, चाहे कोई छोटा सा एमएलए हो या कोई किसी तरह का हो, वो भारत के प्रधानमंत्री की मां को भी गाली दे देता है। हमारे भारत की जनता क्या इतनी बड़ी नपुंसक हो गई है कि आज भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का मतलब है भारत की सभी माताओं को गाली देना, और भारत की माताओं को ही नहीं बल्कि हमारी भारत माता को भी गाली देना। और हम नपुंसकों की तरह उन हिजड़ों की गाली सुन रहे हैं, उनको कोई जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हमारे भारत में 500 साल का इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। पहले तो सिर्फ एक मुगल ही आक्रमण करने के लिए आए थे और एक ही जयचंद की वजह से हमारे भारत वर्ष को गुलाम कर लिया था, लेकिन आज तो मुगल और फिरंगी एक ही साथ भारत में बैठे हुए हैं और लाखों की संख्या में जयचंद भी तैयार हैं भारत के साथ गद्दारी करने के लिए। और आज भारत के अंदर झांसी की रानी नहीं बल्कि ममता बनर्जी जैसी बानो राक्षसनी मुगल साम्राज्य और फिरंगी साम्राज्य लाने के लिए आतुर हैं। कहाँ गए मेरे भारत के वो वीर जो भारत की अस्मिता के ऊपर अगर कोई बात भी आती थी तो वो अपनी गर्दन कटाने के लिए लाखों शेर सामने खड़े हो जाते थे, लेकिन आज खुद भारत के वीर ही भारत की माता का चीरहरण करवाने के लिए उतारू हैं। शर्म आती है ऐसे
भारत के हम वीरों पर जो हमारी माता का खुलेआम अपमान हो रहा हो और हम चुपचाप अपने माता का चीरहरण होते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर किसी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।